स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। कूलिंग इंडस्ट्री की इस समय डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। कारण ये है कि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो अब जो है कूलिंग इंडस्ट्री की भी डिमांड बढ़ेगी और इस डिमांड की जो पूर्ति करेगा वो है सिम्फनी। तो सिम्फनी के शेयर में भी आपको इसी तरह से एक तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। तो आज हम सिम्फनी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक तेज़ी जो है फ्राइडे के सेशन में आई थी, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं कि अगर पिछले 1 साल की बात की जाए इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक ने लगातार जो है निगेटिव रिटर्न दिया है। लगभग 21.5% के करीब जो है इस स्टॉक में गिरावट देखने को हमें मिल रही है। इस गिरावट से कई सारे निवेशक ज़रूर इसमें फंस गए होंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में एक तेज़ी का माहौल बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस कंपनी के शेयर में जो गिरावट हुई है उसके पीछे का कारण हम जानते हैं। देखिए, गिरावट के पीछे का कारण ये है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ होने के कारण अगर पिछले साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें एक तेज़ी थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी गिरावट है। तो रेवेन्यू गिरावट हुआ, इसलिए तो इसके अलावा आपको इसके इनकम में भी, रेवेन्यू के साथ इसके इनकम में भी गिरावट देखने को मिली है। इसका रेवेन्यू और इनकम दोनों गिरा, इस कारण आपको इसके शेयर पर असर दिख रहा है निगेटिव। अब बात आती है कि अगर देखा जाए इस कंपनी का स्टेटमेंट, देखा जाए इनकम स्टेटमेंट, तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 5 साल का वो बेहद ही शानदार है, और इस इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां हैं उसकी अपेक्षा इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो 14.23% के करीब है, जो कि इस इंडस्ट्री में और जो कंपनियां हैं उनका ग्रोथ इस कंपनी से कम है, वो 9.77 के करीब है। अब इसके अलावा देखा जाता है कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, अगर देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर भी पिछले 5 साल में लगातार बढ़ा है, और लगभग जो अन्य कंपनियों का मार्केट शेयर 1.06 के करीब है और इस कंपनी का 1.9% के करीब है। लेकिन जो एक गिरावट के पीछे का कारण ये है कि कंपनी का जो इनकम है उसमें जो है एक डिक्रीजिंग मूड में देखने को मिल रहा है, और इसका जो ग्रोथ जो है वो निगेटिव शो कर रहा है, यानी -1.94। इस कारण आपको इसके शेयर में जो है वो एक गिरावट का एक कारण जो है इसका रेवेन्यू, और दूसरा जो है इस कंपनी का जो इनकम कम हो रहा है, इसलिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि एक्सपर्ट का क्या मानना है। देखिए, सिम्फनी को लेकर एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस स्टॉक में अभी खरीदारी का मौका है, और 75% एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 77% कि इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। सिम्फनी की चार्ट पर चर्चा करें कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन, तो हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है अभी जो है 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट किया हुआ है। तो अब जो ये सवाल आता है, आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है। केवल इसका बिजनेस जो है केवल इंडिया में नहीं है, एयर कूलर्स बनाने में कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। अहमदाबाद की ये कंपनी है, और इसका कारोबार 1988 से है। इसका जो बिजनेस है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सहित कम से कम 60 देशों में है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कूलिंग मार्केट जो है लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर कमर्शियल कूलिंग सेगमेंट ऐसा है जहां पर ग्रोथ अच्छी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है सिम्फनी, इसका ट्रेडिशनल एयर कूलिंग सेगमेंट में अब तक 22% तक ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है, और आगे भी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कहीं से भी गलती नहीं है, और अभी जो इस स्टॉक में एक तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, तो अभी देखा जाए कि ये जो स्टॉक है इस समय अपना सपोर्ट लिया हुआ है 1038 रुपये के करीब। यानी कि जो ट्रेडिंग सेशन है, आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर इसमें गिरावट आती है तो 134 रुपये का लेवल जो है आपके सामने जो है अहम सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 1002 रुपये आपको सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। यानी दो आपके सामने सपोर्ट है नीचे की लेवल के, पहला 1034 और दूसरा जो है वो है 1002। अगर इन दोनों के अगर करीब आता है तो फिर इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है। इसके अलावा
अगर ये स्टॉक अगर अपसाइड मोमेंटम करता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आता है, तो फिर आपके सामने है 1040 का सपोर्ट, यानी कि 1040 का सपोर्ट जैसे ब्रेक करता है और 1042-43 के करीब अगर ये मिलता है, तो इस स्टॉक में 1049 का लेवल जो पहला मिलेगा, अगर 1049 का लेवल ये क्रॉस करता है और 1050 के करीब अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपके सामने है जो सबसे बेहतरीन होगा, ये 1400 का लेवल जो है टच करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि उसके बाद से इस स्टॉक में आपको बाउंडेशन नहीं दिखेगा और रैली जो है शानदार बनती हुई दिखाई देगी। देखिए कूलिंग सेगमेंट में ये स्टॉक बेहद ही शानदार हो सकती है, कंपनी शानदार है, तो आपको कूलिंग देखिए अभी जो गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इस कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी के कारण नहीं बढ़ रहा है। मतलब मेरा कहना ये है कि अभी जो इसका जो कूलिंग सेगमेंट में ही सारे इसके कंपोनेंट हैं, जो भी इसके प्रोडक्ट है वो कूलिंग प्रोडक्ट ही हैं, तो वो अगर इसकी बिक्री बढ़ती है तो फिर आपको जो है इसके स्टॉक में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको इसके स्टॉक में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अभी आने वाले 2 से 3 महीने में लगभग इस स्टॉक में 1400 का टारगेट लेकर चला जा सकता है, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसके स्टॉक में इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ने वाला है और इसके अलावा कंपनी के इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का सिम्फनी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।